नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तीज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार के 7 बेटे बहू थे और एक बेटी थी। बेटी सबसे छोटी थी। उसकी शादी के बाद तीज का त्योहार आया। ससुराल वाले गरीब थे तो उसके ससुराल से सिंजारा नहीं आया। तीज के दिन वह झूला झूलने सहेलियों के साथ जाने लगी तो उसने सब भाभीयों से चुनरी मांगी। 6 भाभीयों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ने उसे चुनरी इस शर्त के साथ दी कि मेरी चुनरी खराब होगी तो गर्दन काट के चुनरी रंग लूंगी। वह ओढ़कर झूला झूलने सहेलियों के साथ चली गई। झूला झूलने लगी तो हवा में उड़कर चुनरी तालाब में गिर गई। उसने उसको सुखाकर तह करके डर के कारण रात में ही भाभी को वापस दे आई। भाभी बोली सुबह देखूंगी। सुबह भाभी ने देखा तो रूठ कर सो गई। पति आया तो उसने उसे बताया कि तुम्हारी बहन ने मेरी चुनरी खराब कर दी है। मैं जब ही उठूंगी जब तुम्हारी बहन के खून से मेरी चुनरी रंग कर लाओगे। पति ने कहा मेरी एक ही बहन है, सबको क्या जवाब देंगे, लेकिन उसने जिद कर ली। अगले दिन भाई बहन को बैलगाड़ी में बैठाकर ले गया और कहा ननिहाल जा रहे हैं। आगे तालाब पर पहुंचकर उसने बहन से कहा बहन पानी पी ले। उसने जैसे ही गर्दन नीचे करी उसने तलवार से गर्दन काटकर चुनरी रंग ली। उसका सिर जहां गिरा वहां एक कदम का झाड़ उग गया। थोड़े दिन बाद उसके जेठ और नंदोई उसे लेने आए। सुंदर झाड़ देखकर उसकी दातून तोड़ने लगे तो अंदर से आवाज आई, जेठ जी कली न तोड़ो, फूल न बिखेरो, पापी वीरो पाप करो, नार काट चुनरी रंगी। वह लोग आश्चर्य में पड़ गए। वह वहां से बहू के घर गए तो भाई ने बोला ननिहाल गई है और उनको वापस भेज दिया। कुछ दिन बाद ससुर जी लेने आए और उसी झाड़ के नीचे पहुँचे तो वही आवाज आई, ससुर जी कली न तोड़ो, फूल न बिखेरो, पापी वीरो पाप करो, नार काट चुनरी रंगी। वह वहां से बहू के घर गए तो भाई ने उनको भी ननिहाल बोलकर वापस भेज दिया। इसी तरह कुछ दिन बाद पति लेने आया तब भी ऐसा ही हुआ। आवाज आई, साहब जी कली न तोड़ो, फल न बिखेरो, पापी वीरो पाप करो, नार काट चुनरी रंगी। पति ने ध्यान से सुना और उसे बाहर आने को कहा। पति ने जोर से झाड़ को खींचा तो उसमें से एक बहुत सुंदर स्त्री निकली। उसने अपने पति को सारी बात बता दी। तीज की कृपा से मेरे कुछ नहीं हुआ। 1 साल व्यतीत हो गया। आज वापस श्रावण की तीज आई। तब पति अपने ससुराल जाके भाई से पूछा कि आज मुझे सच बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है। भाई के आंखों में आंसू आ गए और किसी से कुछ नहीं बोला। तब वह अपनी पत्नी को सामने लाया तो सब चकित हो गए। सबने पूछा कहाँ से आई है। तब उसने अपने छोटे भाई से कहा भाभी के कहने पर एक चुनरी के लिए बहन का गला काट हत्या कर दी। भाई बहन से माफी मांगने लगा और बहुत शर्मिंदा हुआ। सारी नगरी इकट्ठी हो गई। तब बहन ने सबके सामने कहा आज के बाद कोई भी लड़की अपनी भाभी का लहरिया नहीं पहनेगी। ससुराल वाले कितने भी गरीब हों, चाहे सूती लहरिया ही बेचें, बहू के लहरिया जरूर चढ़ावें। उसे पहनकर ही तीज माता की पूजा करें। हे तीज माता, जैसे इसकी जान बचाई वैसे सबकी रक्षा करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुने।